भारत पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज मजदूरों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चैनपुर के तेल डिपो के मुख्य गेट को जाम कर दिया। मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मजदूर नेता दीप नारायण ठाकुर ने कहा कि विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जाती है, बाहर से मजदूर लाकर कार्य कराए जाते हैं, जबकि सरकार 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहती है। मजदूर नेताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन भी प्रबंधन को सौंपा तथा इस समस्याओं के निराकरण के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। नेताओं ने कहा है कि 75 एकड़ खेती योग्य भूमि हम लोगों ने दिया। नेताओं ने बीपीसीएल में रियायत एवं विस्थापितों को नौकरी देने, अस्पताल का निर्माण करने, तकनीकी शिक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने, स्थानीय नीति के आधार पर ट्रांसपोर्टरों को 75% परिचालन कार्य देने, सभी टैंकर चालकों को पीएफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस देने की मांग की है। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर कि जब यहाँ प्लांट लग रहा था और हमारे आसपास के रैयतों और ग्रामीणों का 75 एकड़ जमीन बीपीसीएल में गया हुआ है। उस समय तो बोला गया कि भाई सभी रैयतों को एवं स्थानीय विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज प्रबंधन कहाँ से आदमी लाके ऑपरेशन का काम और ये सब काम करवा रही है, इसका किसी को कोई जानकारी भी नहीं देती है हम लोग को, और ना ही हमारे यहाँ के लोगों को लेती है। कम से कम जितना हमारे रैयत हैं, प्रत्येक घर से एक एक बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे स्थानीय जो बेरोजगार युवक हैं उन लोग को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे झारखंड सरकार की जो स्थानीय नीति है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 75% हमको स्थानीय नीति के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए निजी क्षेत्र में। उसके बाद भी यहाँ प्रबंधन ना ही उस बात को हम लोग को सीरियसली ले रही है, ना कभी सुनवाई कर रही है। इसका प्रोजेक्ट में भी लिखा हुआ है कि हमारा ऑपरेशन में 80 आदमी रहेगा, जिसमें से हम 75% यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, रैयतों को रोजगार देंगे। जो लोग इस प्लांट के बनने में जिनका जमीन गया, जो इस जमीन पर धान खेती उपजा के खा रहे हैं, आज उनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या करके खाएंगे? आप हमको काम भी नहीं दे रहे हैं। हमारा जमीन में आप करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। बीपीसीएल का सालाना फायदा 1400 करोड़ दिख रहा है, लेकिन हमारे जो जमीन पर वो प्लांट लगाए हैं और उस जमीन पर जिस पर हम धान उगा के खाते थे, आज वो लोग बेहाल और बेरोजगार होके पलायन कर रहे हैं हमारे यहाँ से, ग्रामीण से, गांव घर से। इसीलिए हम आप सबों के मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इस मांग को देखा जाए। जो हमारे स्थानीय नीति है झारखंड सरकार की, उस नीति के तहत विस्थापितों एवं रैयतों को प्रमुखता देते हुए हमारे लोगों को रोजगार मिले। हमारे स्थानीय और जो 75% नीति है झारखंड नीति, उसके तहत हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को भी 75% का ये मिले। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हम लोग आज मांग पत्र दे रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो बीपीसीएल प्रबंधन का अनिश्चितकालीन गेट जाम हम लोग करेंगे, आगे उसका व्यवस्था करेंगे। मेरा नाम है दीप नारायण ठाकुर, चैनपुर पंचायत का पूर्व मुखिया हूं और मैं भारत पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन का असंगठित क्षेत्र का मैं उपाध्यक्ष भी हूं। और सबसे पहला कि जो प्लांट हमने लगाया, हम लोग सब ग्रामीणों ने मिल करके और सहयोग करके ही ये प्लांट लगाया। जब बीपीसीएल प्रबंधन के जो साहब आते थे यहाँ पे, तो हम लोग खाना बना करके उन लोग को खिलाते थे और प्लांट का काम करवाते थे। तो अभी हम लोग का जैसे क्या हुआ कि प्लांट की जमीन तो हमने चली गई, सब कुछ चला गया। आज कितना तेरे मांग कर मांग का पत्र आपको दे देगा, मांग पत्र हमारा आपको कॉपी दे देगा। अरे लड़ के लेंगे मुखिया जी, लड़ के लेंगे, लड़ के। आज मैं बहुत दुखी हूँ और 10 एकड़ हमारी जमीन चली गई। आज हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए, काम करने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रबंधन से, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, 15 दिनों का मैं वक्त देता हूँ, 15 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग अनिश्चितकाल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बीपीसीएल का मैं हुड़का जाम कर दूंगा, इतना बताता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ
कि अगर हमारे ग्रामीणों को, हमारे विस्थापितों को और हमारे रैयतों को, हमारे घर के वालों को अगर रोजगार नहीं मिला तो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के साथ अनिश्चितकाल हम लोग हड़ताल भी कर देंगे और चक्का जाम कर देंगे और बीपीसीएल का मैं हुड़का जाम कर दूंगा। आप लोग हम लोग का साथ दिए, हमारे साथ आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले इस जमीन को, मातृभूमि को हम साष्टांग दंडवत करते हैं। आप सबको उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हमारी मांग आज से नहीं है, ये जब प्रोजेक्ट लग रहा था, जैसा दीपक दा ने बताया, उस समय हम लोग मैनेजमेंट के साथ सब रैयतों को बैठा के हम लोगों ने बात किया कि इसको बनने दिया जाए और हम लोग को रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा जो विस्थापित है उनको कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार मैनेजमेंट से बात कर दी। लेकिन मैनेजमेंट बाद में बदल गया। अब हमें असामाजिक तत्व बोला जाता है। जिन्होंने इस प्लांट को साथ दिया, बैठे बैठे सबके हर समय रात 12 बजे भी बुलाया गया, हम लोग पहुंचे और सबको समझाए। अब बोला जा रहा है ये असामाजिक तत्व हैं हम लोग के बारे में, रैयतों के बारे में, जितने अपने खेती की जमीन जिसमें धान रोपाई होता था उस जमीन को दिया गया और अब हमें बोला जाता है ये असामाजिक तत्व है, इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी अनुशासित, आप लोग देख रहे हैं तो सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं, एकदम नियम कानून के दायरे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम लोग का जो जायज मांगे, जो इन लोगों ने पहले बोला था, मैनेजमेंट प्रबंधन ने ये बातें बोली थी पहले कि आप लोग के जो रैयत है, जो डिस्प्लेस है, उनको तो रोजगार देंगे ही, बाकी युवाओं को भी रोजगार की हम व्यवस्था करेंगे। ये बातें हुई थी, सारी मीटिंग हुई है, सारे रिकॉर्ड में है। लेकिन अब उसको झुठलाया जा रहा है। अब हमारे पास आदमी नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखते हैं, ये जो हमारे झारखंड गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपा गया, झारखंड गवर्नमेंट ने पूछा इनसे कि आप हमारे लोगों को क्या देंगे, तो बोले कि 75% स्थानीय नीति के अनुसार देंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर लिखा कि 100 आदमी को, 84 आदमी को लेंगे ऑपरेशन में। अभी कहते मेरे को 30 आदमी का ही जरूरत है। आपने क्यों लोग दिया? इसका मतलब राज्य सरकार को आप धोखा दे रहे हैं। राज्य सरकार को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी आप कहेंगे तो आपको सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनकम दे देंगे। उनमें लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट में हम 105 आदमी रखेंगे, ऑपरेशन में हम इतने आदमी को रखेंगे, इसमें 70% 75% आपको देंगे। लेकिन अब कहते हैं नहीं, हमें 30 आदमी की जरूरत है, तो आपने धोखा दिया। आपने क्यों लिखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि हमें चाहिए 84 आदमी, 85 आदमी? इसलिए हमारी मांग को, हम शांतिपूर्ण धरना में बैठे हैं, हमारी मांग को माना जाए। लेकिन अगर हमारे 15 दिनों के अंदर इस पर कोई विचार नहीं हुआ तो हम अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, यही पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये सीधी निवेदन है, अभी निवेदन में ये विनम्र आग्रह आंदोलन है आज।